हेलो स्टूडेंट, विज्ञान फोर्थ सेमेस्टर में आज आपका टॉपिक है धातु कर्म, यानी कि आज हम बताएंगे मेटलर्जी। तो पहले इसमें बात करते हैं धातु कर्म की। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कुछ भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों का जो है प्रयोग किया जाता है। अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में निम्न प्रक्रमों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका है जो है अयस्क का जो है वो सांद्रण, धातु का निष्कर्षण और धातु का शोधन। बात करते हैं हम अयस्क के सांद्रण की। तो अयस्क जो इसका सांद्रण होता है अयस्क का, तो अयस्क जो होता है वो खानों से निकाले जाते हैं तथा उनमें पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, बालू तथा चूने के पत्थर आदि जो है वो अपद्रव्य मिले रहते हैं। इन जो है अपद्रव्यों को अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। खानों से प्राप्त अयस्कों में उपस्थित अधात्रियों को अलग करने की क्रिया को अयस्क का जो है वो सांद्रण कहते हैं। तो इसमें जो है आपकी कुछ जो है इसमें निम्न जो है वो प्रक्रमों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका जो है इसमें इसके लिए जो आपका धातु ये अयस्क जो आपका जो सांद्रण है, इसमें कुछ जो है वो विधियां प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें पहली विधि है आपकी गुरुत्व पृथक्करण विधि और नेक्स्ट है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो हम पहले जो है वो बात करते हैं गुरुत्व जो है वो पृथक्करण विधि की, कि गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है, तो इस विधि में विधि द्वारा भारी अयस्कों जैसे SnO2 और SnO2 और Fe2O3 का सांद्रण किया जाता है। महीन पिसे हुए अयस्क के चूर्ण को पानी से भरे हुए तालाब में खूब खलबलाते हैं। ऐसा करने पर पानी में घुलने वाली अशुद्धियां घुल जाती हैं और कम घनत्व वाली अशुद्धियां जल में ऊपर की ओर रहती हैं तथा अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं। जल की धारा बहाकर पानी में घुलने वाले तथा कम घनत्व वाली अशुद्धियां दूर कर दी जाती हैं तथा अयस्क के कणों को अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार सांद्रित जो हमारा अयस्क होता है वो प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इस जो है वो जब अयस्क चुंबकीय होता है, जो आपका अयस्क होता है, ये जो अयस्क है ये जब आपका चुंबकीय होता है अथवा अन्य पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं, तब चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए इस विधि का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम इसमें धातु के जो है वो निष्कर्षण की, कि धातु का जो है वो निष्कर्षण क्या है। तो धातु का जो है वो निष्कर्षण क्या है कि सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को वो धातु का जो है वो निष्कर्षण कहते हैं। धातु निष्कर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ पद हैं, जो आपके ये पद हैं निस्तापन, आपके पद हैं निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, अपचयन। अपचयन जो होता है उसमें तीन जो है आपके जो है तीन अपचयन जो होता है वो तीन जो है वो पद द्वारा होता है, कोक द्वारा, एल्युमिनियम द्वारा, गलित लवण के वैद्युत अपघटन द्वारा। तो हम धातु की निष्कर्षण में पहली बात करते हैं हम निस्तापन की। तो सांद्रित अयस्क को जो है वो इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील जो पदार्थ है वो निकल जाते हैं, परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। प्रायः ये जो है वो कार्बोनेट ऑक्साइड तथा हाइड्रो ऑक्साइड अयस्कों का निस्तापन किया जाता है। निस्तापन जो है आपका कार्बोनेट ऑक्साइड तथा हाइड्रो ऑक्साइड का जो है वो निस्तापन किया जाता है। कार्बोनेट ऑक्साइड और हाइड्रा और आपका क्या कहते हैं हाइड्रा जो है हाइड्रो ऑक्साइड का जो है वो निस्तापन किया जाता है। अब बात आती है भर्जन की। तो भर्जन क्या है कि सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ये क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये किसके लिए की जाती है, सल्फाइड अयस्कों के लिए जो है वो भर्जन की जो क्रिया होती है वो प्रयुक्त की जाती है। अब इसमें है आपका नेक्स्ट है आपका प्रगलन। तो प्रगलन क्या है कि अयस्क क्या कहते हैं, प्रगलन आपका क्या है कि अयस्क में कोक तथा उचित गालक
मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करके गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। ये क्रिया प्रायः वात्या भट्टी में कराई जाती है। ये जो आपका प्रगलन होता है ये जो है वात्या भट्टी में जो है ये प्रगलन आपका कराया जाता है। अब इसमें आता है एक आपका आता है गालक यानी फ्लक्स। क्या है? तो वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गालक कहलाते हैं। इसमें एक आपका आया था गालक। नेक्स्ट है आपका अपचयन। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने हेतु उसका अपचयन कराया जाता है। अपचयन प्राय निम्नलिखित किसी एक विधि द्वारा कराया जाता है, कोक द्वारा, एल्युमिनियम द्वारा या गलित लवण के वैद्युत अपघटन द्वारा। अगर हम कोक द्वारा कराते हैं तो ये क्रिया प्रगलन के दौरान संपन्न हो जाती है। ऑक्साइड अयस्क का अपचयन मुख्यतः इसी विधि द्वारा किया जाता है। एल्युमिनियम द्वारा क्या है? यह प्रक्रम गोल्डस्मिथ थर्माइड प्रक्रम कहलाता है। इसका उपयोग मुख्य Cr व Mn के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। गोल्डस्मिथ जो है वो थर्माइड जो है वो प्रक्रम जो है इसको कहते हैं एल्युमिनियम को। फिर आता है इसमें गलित लवण के जो है वो इसमें निष्कर्षण किसका किया जाता है? Cr और Mn का। Cr और जो है वो Mn का। अब आता है गलित लवण के वैद्युत अपघटन द्वारा। तो इसमें क्या है कि ये क्रिया क्षारीय धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं, एल्युमिनियम आदि अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये हो गया आपका जो है धातु का निष्कर्षण। अब बात आती है इसमें धातु के जो है वो शोधन की। तो धातु का शोधन क्या है? किसी धातु की शोधन की विधि उसकी प्रवृत्ति एवं उसके उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर जो है वो निर्भर करती जो है। अयस्क में से धातु के निष्कर्षण से प्राप्त प्रायः जो धातु होती है वो अशुद्ध होती है। इसमें प्रायः कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि की अशुद्धियां सम्मिलित होती हैं। इसे भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों द्वारा प्रयोग में जो है वो लाई जाती हैं। इसमें आपकी पहली इसमें जो विधियां लाई जाती है उसमें नेक्स्ट इसमें जो है आपका आता है भट्टियां। इसमें हम बात करते हैं धातुकर्म में अनेक प्रकार की भट्टियां काम में लाई जाती हैं। इस भट्टियों में अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इनमें से प्रमुख भट्टियां निम्नलिखित हैं। जो पहला है आपका परावर्तनी भट्टी। इसमें जो है 3 भाग होते हैं आपके, भट्टी, चूल्हा, चिमनी। ये देखिए आपका दिखाया गया है परावर्तनी भट्टी का स्वरूप। भट्टी क्या है कि ये ईंधन को जलाने की जगह होती है। जो आपकी भट्टी होती है वो ईंधन को जलाने की जगह होती है। वायु की उपस्थिति में भट्टी में रखा ईंधन लाया जाता है, जैसा कि आपको इसमें चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका चूल्हा। इस भाग में जिस पदार्थ को गर्म करना होता है उसे रखा जाता है और गर्म करने वाले पदार्थ को चार्ज करते हैं। ये आपका हो गया चूल्हा। नेक्स्ट है आपका चिमनी। इस भाग से बनी हुई गर्म गैस यानी हॉट गैसेस को बेकार होती हैं वो निकल जाती हैं। ये आपका चिमनी, यहाँ से वेस्ट गैसेस आपकी निकल गई। तो गर्म करने वाले पदार्थ को जिसे हम धान यानी चार्ज कहते हैं, धन चूल्हे में रखकर भट्टी को जला देते हैं। गर्म गैसें निकलती हैं और चूल्हे पर रखे जो है चार्ज को गर्म कर देती हैं। चार्ज को इतना गर्म करते हैं कि उसकी नमी निकल जाए अथवा वायु की उपस्थिति में चार्ज का ऑक्सीकरण जो है वो हो जाए, परंतु जो चार्ज है वो पिघलने ना पाए। जो आपका ये चार्ज है, ये आपका जो चार्ज है वो पिघलने ना पाए। इस भट्टी की निस्तापन, भर्जन की क्रियाएं भली भांति कराई जाती हैं। इस भट्टी में ईंधन का तथा गर्म किए जाने वाले पदार्थ का सीधा संपर्क नहीं होता है, अतः इसे ऑक्सीकरण अथवा अपचयन दोनों क्रियाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस भट्टी का यही जो है आपकी विशेषता है। तांबा, लेड, टिन आदि धातुओं का निस्तापन एवं भर्जन इसके द्वारा किया जाता है। किसका किया जाता है? तांबा, आपका तांबा हो गया, लेड हो गया और टिन। तांबा, लेड, टिन जो धातुएं होती हैं उनके जो है क्या कहते हैं? निस्तापन एवं भर्जन इसके द्वारा किया जाता है। इनका जो है क्या? निस्तापन एवं जो है वो भर्जन जो है वो इसी जो है क्या कहते हैं भट्टी द्वारा किया जाता है। तो ये हो गई आपकी परावर्तनी भट्टी। ये हो गया आपके धातु कर्म, आपके किस प्रक्रम से होके गुजरते हैं ये, और कौन
ये आपकी जो भट्टी है उसमें कैसे जो है आपके ये भट्टी, चूल्हा और चिमनी जो है वो अपने अपना जो है वो वर्क करते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक था वो यहीं से जो है वो समाप्त होता है।